बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंड के बारे में। ये एक्चुअली एक माइक्रोफोन स्टैंड है जिसके साथ हमने लाइट स्टैंड को एडजस्ट किया है। ये दोनों ही के तौर पे काम आ सकता है। काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है जो भी स्टैंड लूँ मैं आपको उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, और ये किस तरह की लुक देगा आप ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम मसाला जात पीस रहे हैं। अभी ये मैंने हाथ में उठाया हुआ है। इस तरह टिप्स जब मैं बनाती हूँ तो वो हाथ में उठा कर देती हूँ। तो घर पे जो हम ताज़ा ताज़ा मसाले कैसे पीस सकते हैं जो कि ना सिर्फ साफ़ सुथरे होते हैं बल्कि वो खुशबू से भरपूर भी होते हैं। आपको पता होता है कि इसमें असल में क्या चीज़ शामिल है। आपको किसी किस्म की मिट्टी का या कंकर का ख़तरा नहीं होता। तो जैसे खुश धनिया हो गया, सफ़ेद ज़ीरा मैं जो पीसती हूँ वो मोस्टली खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा तवे पर पहले भूनती हूँ, उसके बाद उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद हम ग्राइंड करते हैं। अच्छा, इस तरह से ये दरदरा रखना है। अब आपको ये होता है कि आपने बिल्कुल बारीक रखना है, दरदरा रखना है, ये भी आपके पास ऑप्शन होती है घर में पीसने की वजह से। अब इस स्टैंड की मदद से ये लुक आती है। और बस जी साथ में जो स्पेशली दरदरी मिर्ची होती हैं, जो मोटी बिल्कुल साबित होती हैं, उनको दरदरा करें, उनको बारीक पीस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर खुश धनिया है और ये मुख्तलिफ़ कंटेनर हैं जिनमें मैं ऐड करूँगी। और ये जी आ गई हैं मोटी वाली लाल मिर्चें। इनको बेहतर है कि आप पहले धूप में थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा और जल्दी इसको पीसने में आसानी होती है। और अगर इस तरह भी पीसने में मसला हो, और इस तरह गरम मसाले हैं ये मिक्स करके तमाम को पहले मैं थोड़ा सा ओखली में, जैसे दालचीनी हो गई या मोटी वाली ब्लैक जो होती है उसमें इलायची, तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ी सी, जिसे आप लंगरी कहें या डंडे की मदद से आप उसे कूट लें। जैसे ये मिर्चों को मैं दिखा रही हूँ, ये भी बिल्कुल एकदम से नहीं होती। ये देखिए मैं आपको ये इसकी सामने दिखा रही हूँ कि इस तरह से हो जाती है। तो जैसे मैंने इनको अभी धूप नहीं लगवाई तो मोस्टली प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे ये देखें कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने इनको प्रेस करना है तो इसको फिर पीसना आसान हो जाएगा। फिर आप इसे मिक्सचर में पीस लें। अच्छा, इसमें आपके पास कैसे आप मसाला जात को रख सकते हैं। आप शीट लगाएं नीचे रैक्स में और उनको सेट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक मैंने आपको यहाँ पे धनिया दिखाया कैसे हम उसको काट के हम फ्रीज़ करते हैं और आपने धोना नहीं है। और ये है जी खजूर का शरबत, और इसमें हमने सत्तू को शामिल किया है। इसे नबीज़ भी कहते हैं, जो खजूर के साथ बनता है। इसको ओवरनाइट आप सोक करें, वरना 3 घंटे कम से कम, और इसी के पानी के साथ आपने बीच में से बाद इस तरह गुठलियों के साथ उसको कर लेते हैं ग्राइंडर, बाद में गुठलियाँ स्पेयर करते हैं और कुछ पहले से। ये बर्फ़ है, आप इसे इस तरह से आप इसे तोड़ें और उसके बाद आप इसे जूसर में शामिल करें और बहुत ही चिल सा और रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक बनता है। खजूर जो कि ताकत से भरपूर होती है, इससे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बहुत अच्छे से होती है और आपका हाफ़ज़ा भी अच्छा होता है और ताकत का ये भरपूर ख़जाना है। गुड़ के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कि मैदे और जिगर के लिए फ़ायदेमंद है और खून बनाने को काम भी आता है और खून को साफ़ भी करता है। ये देखिए जी, ऐसे आप गुठलियों को अलग भी कर सकते हैं और बीच में भी आप शामिल करें तो उसके बाद आप उसे स्पेयर कर लें। तो इस तरह से हमने पहले मोटा मोटा कूटा है और बाद में ये जूसर में ब्लेंड हो जाएगी। साथ में सत्तू शामिल किए हैं और ये है जी थोड़ा सा गुड़ शक्कर। इनको इसलिए भिगो के रखते हैं, अगर आप गुड़ भिगो के रखेंगे तो वो मेल्ट डाउन होगा, और शक्कर को इसलिए भी कि इसमें से आप इसे छान लें और किसी किस्म की रेत और उसके ज़र्रात बाकी ना रहें। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा क्लिप दिखाया था और अभी आपको यहाँ पे वायर्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक हमने बल्ब भी लगाया हुआ है और ये भी हमारा एक वर्किंग स्टेशन है और इससे लाइट इम्प्रूव हो जाती है। ये लो वाला बल्ब हम यूज़ करते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स बताती जाऊँगी और मैंने भी इन्हीं चीज़ों से सीखा है, वीडियोस में से देख के, और कौन सी लाइट और कैसा बल्ब होना चाहिए। तो साथ तभी इंसान इसमें बेहतरी लाता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती जाती है। पहले से ये नॉलेज हो तो हमारे लिए मज़ीद आसानी हो जाती है। ये है जनाब मिट्टी के कुछ बर्तन और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, अच्छी लुक लगती है। और इनमें अगर आप पिएंगे तो चीज़ें, अगर आपने गर्म चीज़ शामिल की है तो वो
तादेर गर्म रहेगी और ठंडी शामिल की है तो वो तादेर ठंडी रहेगी, ये इनका इम्पैक्ट होता है। और वैसे भी सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें मट्टी के बर्तनों को भी। पहले लोग स्टील के बर्तन भी यूज़ करते थे और इसी तरह के आपके ऊपर असरात होते हैं। अब है जनाब, कोई ख़ास मौका हो, ख़ास दिन हो और ईद हो या हफ्ते भर की आप तैयारी कर रहे हो, इन सब के लिए आप अगर ये पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो जितनी भी हांडियाँ हैं, चाहे आप देगें बनाएं, तो ये जो है ना सब कुछ झटपट आप तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है देसी लहसुन, जो कि थोड़ा सा मोटे वाला होता है, लेकिन फिर भी इसको ज़रा छीलना आसान नहीं होता। और कोई भी आप लहसुन लेंगे तो वो अगर आप ऐसे ही उसको छीलने की कोशिश करेंगे तो वो आपके नेल्स को हर्ट करता है और स्किन को भी, अगर आप हसास हैं तो वो उससे आपको काफ़ी इचिंग होती है। तो मैं 2 तरीके इस्तेमाल करती हूँ। एक तो उसको ओखली में हल्का सा प्रेस कर लेती हूँ और वो क्रश हो जाता है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको, जैसे मैंने बड़ा अपने बचपन में देखा है कि बहुत बड़ी मिक़दार में या देग बन रही है या बहुत बड़ा कोई इवेंट है तो वो कैसे किया जाता था, तो इसको भिगो के रख देते थे और आप ओवरनाइट सोक कर लें। लेकिन गर्मी है तो उसकी वजह से उसमें स्मेल पैदा हो सकती है, तो आप बेहतर है कि अगर आपने सोक करके रखा है तो उसे फ्रिज में रख दें। और नेक्स्ट ये होगा कि आप उसे फिर जब छीलेंगे तो बआसानी ये इतना ढेर सारा लहसुन आप छील पाएंगे, तो बहुत कम वक्त लगेगा। इसी तरह जी प्याज के कुछ टुकड़े कट करके रख लें, बारीक उसे पीसना है, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है उस हिसाब से प्याज को इस्तेमाल कर लें। लेकिन प्याज के लिए ये होगा कि उसको 4-5 दिन के अंदर आपने उसको यूज़ करना होगा। अगर वहाँ आपके पास रेफ्रिजरेटर है या डीप फ्रीज़र है तो फिर वो ज़्यादा अरसे चल जाएगा। अच्छा, ये अदरक को आप हर तरह से रख लें। कुछ तो ये जैसे मैंने इसके छिलके आपके सामने नहीं फेंके तो इनको मैं यूज़ करूँगी कहवा में, और कुछ इस तरह से कट कर लिया। अब आप इसे साबुत टुकड़ों की सूरत में डाल रहे हैं, कूट के डाल रहे हैं, या जूलियन शेप में मैंने इसको सिर्फ इसको छील के रखा है, ये भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इस काम से निपटने के बाद मैंने जो लहसुन है वो 2 तरह से रखा है। अब आपके सामने प्याज भी है, देखिए कुछ आप इस तरह से रख लें। अगर आपने उसी वक्त कम से कम ये छिले होंगे तो तब भी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी की शेप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से, जैसे हमें पता होता है कि हमने मोटे गोश्त का मसाला रखना है और हमें मोटी शेप में चाहिए, तो वो आप सिंपल उसी वक्त कट कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए आसानी के साथ रहेंगे। एटलीस्ट इनके छिलके उतार के रखें। तो इस तरह से आप इनको ज़िप लॉक बैग में डाल लें तो ये तादेर सेफ़ रहते हैं और इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसमें से आपने हवा को प्रेस कर देना है बाहर, तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा। ये देखिए छिलके हैं कितने ढेर सारे, अभी तो ये काफ़ी छिलके मैंने फेंक भी दिए हैं, और काफ़ी ये देसी वाला लहसुन काफ़ी ढेर सारा है, लंबी वाली शेप में। तो जनाब इनको आप बॉटल में डालें, ज़िप लॉक बैग में डालें, या सिंपल जो शॉपर्स होते हैं उनमें डबल उसमें चढ़ा दें, बस उसके अंदर नमी जाने ना पाए। और कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें नमी और हवा के आने जाने का अंदेशा रहता है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी बड़ी मिक़दार में तैयार है ये सब कुछ। और ये लहसुन के छिलके रखे हैं जो कि मैं कलेजी की वॉश के लिए यूज़ करूँगी। कलेजी के ऊपर लगा के रखते हैं, उसके बाद कलेजी को वॉश करते हैं। फिर अदरक के छिलके मैंने आपको दिखा दिए और उसका पर्पस भी बता दिया कि कहवा में हम यूज़ करेंगे। और आप इस सबको लाजमी ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।